सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम से। अनुलोम विलोम स्टार्ट हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से चालू करेंगे, श्वास लेना, फिर राइट से निकालेंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से निकालेंगे। ओके, ऐसा करके हम 10-15 मिनट तक अनुलोम विलोम करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ करिए। यदि आप प्रेग्नेंट हो और आपको ऐसे सपोर्ट के बिना नहीं बैठना तो इट्स ओके, आप सपोर्ट के साथ बैठो। कोई है जो नीचे नहीं बैठ सकता, वो चेयर पर बैठकर भी कर सकता है। यदि कोई है कि जिसको करना ही है और वो बैठ भी नहीं सकता, ओके, तो वो भी कर सकता है, वो भी लेटे लेटे। ओके, तो इट्स ओके, आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, बैठकर चेयर पर बैठकर भी कर सकते हो और ऐसे सुखासन के अंदर बैठकर भी कर सकते हो। तो कंटिन्यू करो आप, 10-15 मिनट तक हम करेंगे। जैसे आपको ऐसा लगता है कि बीच में कि
नाक सूख रही है या फिर थकान लग रही है तो इट्स ओके, आप है ना दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख दो और आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। बीच बीच में हम मेडिटेशन भी करेंगे। एक प्राणायाम ख़त्म होता है तो दूसरा प्राणायाम हम चालू करते हैं, उस दौरान भी हम ये करेंगे। शरीर पर ध्यान रखना है, मेडिटेशन करना है। कभी आपको ऐसा लगे कि नहीं पूरे शरीर पर नहीं रखना है, कोई पर्टिकुलर चक्र पर रखना है, तो आप अजना चक्र पर कर सकते हो या फिर थ्रॉट चक्र पर कर सकते हो या फिर आपके नेवल चक्र पर कर सकते हो, जैसे आपकी खुद की मर्जी। ओके, हम अभी भी चालू ही रखेंगे अनुलोम विलोम और उसके बाद 30 to 60 मिनट का हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आपको देखना है कि आपके बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, आपकी बॉडी पर ध्यान रखना है। अब ध्यान करेंगे हम लोग। उसके बाद हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका उन लोगों को नहीं करना है कि जो प्रेग्नेंट है या फिर अभी अभी डिलीवरी हुई है या सिजेरियन अभी अभी हुआ है या कोई आँख की प्रॉब्लम है, तो या फिर अभी अभी कोई भी ऑपरेशन हुआ है तो आपको ये भस्त्रिका नहीं करनी है। और जिसको अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है श्वास की या फिर अभी कोरोना से रिकवरी हुई है या आपको ज़्यादा डर लगता है कोरोना से कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा,
तो आप अभी ये भस्त्रिका करोगे, अनुलोम विलोम और ये भस्त्रिका आप जब करोगे ना, तब आपको कभी भी ऑक्सीजन लेवल की कमी का प्रॉब्लम नहीं होगा, या कभी भी हो जाता है तो दूसरों की जो प्राणायाम नहीं करते उससे कम प्रॉब्लम होगी। ओके, और उस वक्त आप ये भस्त्रिका और अनुलोम विलोम का जो अभ्यास है तब करोगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ चलिए आप अच्छे से सीख जाइए और हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करिए। ये करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि पेट एकदम से खाली होना चाहिए और उसके बाद ही करना है। उसके लिए आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं या फिर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो वज्रासन में बैठ जाते हैं और ये आप सिंपल भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, मगर आपको हैंड्स की हमारे हाथों की एक्सरसाइज के साथ भी करना है तो भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हाथ की एक्सरसाइज? तो श्वास लेते वक्त हाथों को ऊपर करना है और श्वास छोड़ते वक्त नीचे करना है। ये मुट्ठी बंद करनी है हमें। ओके, दूसरी एक्शन जब आप धीरे धीरे से कर रहे हैं तो ये वाली एक्शन करनी है। आप थोड़ी सी मध्यम स्पीड से करना चाहते हैं तो ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, और एकदम से फटाफट करना है, एकदम से फास्ट करना है तो आप ये वाली एक्शन भी कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा फास्ट करना है तो आप इसकी मतलब कि नेक की कसरत करते हुए आप कर सकते हैं, जैसे ऐसे। ओके, ये चारों एक्शन जो मैंने बताई है वो एकदम स्लो करने के लिए या मीडियम या फास्ट और ज़्यादा फास्ट, 4 स्पीड से हम एक भस्त्रिका कर सकते हैं। आपको अपने कैपेसिटी के हिसाब से करनी है। ऐसा मत करो कि चलो मैं भी फास्ट करूँ, ऐसा नहीं है। पहले आप धीरे धीरे से करो, फिर धीरे धीरे से उसको अपनी स्पीड बढ़ाओ और हर बारी स्लो से चालू करके फास्ट तक ख़त्म करना है। और उसके बाद हम बीच बीच में हम मेडिटेशन भी करेंगे और लास्ट में एक 60 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। अपने ही बॉडी के पार्ट्स या अपने ही बॉडी के चक्र या फुल बॉडी को हम देखेंगे। उस दौरान आपको कोई भी जगह पर कोई प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड है या फिर डायबिटीज़ है या फिर कुछ है आपको अभी, तो जब आप भस्त्रिका करते हैं तो आप में ऊर्जा का संचय होता है। तो उस दौरान आप ऐसा करते हैं कि ऐसा विजुअलाइजेशन करते हैं कि जो बॉडी में एनर्जी आई है तो वो बॉडी के जो पार्ट्स है जहाँ कोई रोग है या कोई डिजीज़ है वहाँ पर जाकर उसको हील करेगा, अच्छा करेगा। ओके, तो आपको ये भी कर सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने बॉडी पर ध्यान रखना है। ओके, और एक बार जब हम कोई भी प्राणायाम करते हैं उस दौरान हमें संकल्प लेकर ही करना है। तो संकल्प क्या लेना है कि जब हम ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, माने श्वास लेते हैं, तो पॉजिटिविटी हमारे शरीर के अंदर आ रही है, हमारे शरीर के अंदर अच्छी एनर्जी आ रही है। और हम जब श्वास को बाहर निकालते हैं तब हमारे बॉडी में से जो भी कचरा है, जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट्स है, जो रोग है, वो पूरा बाहर जा रहा है। ओके, तो चलिए हम चालू करते हैं हमारी भस्त्रिका।
मध्यम स्पीड से करेंगे। कि करते वक्त आपको जैसे बलगम आ रहा है, खांसी आ रही है, तो उसे रोकें मत और उसको होने दीजिए, बलगम को साफ कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे जो लंग्स है उसमें जमा हुआ जो कफ है, बलगम है, उसको बाहर फेंक देगा। ओके, हम फास्ट करेंगे। अभी एकदम फास्ट करेंगे। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या गिडीनेस की प्रॉब्लम है, चक्कर आते रहते हैं, उनको ये नहीं करना है। कान में कोई दर्द है तो उसको भी ये नहीं करना है, आप धीरे वाला कर सकते हैं। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के अंदर आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, मगर आपको वज्रासन में नहीं बैठना है तो सुखासन में भी बैठ सकते हो। और एक जैसे आप इसको दोनों हाथों को यहाँ रख दो, ओके, यहाँ रख दो और उसके साथ कपालभाति करो, या फिर दोनों हाथ को अपने पीछे रख दो। तो ये क्यों करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जो है ना, कपालभाति करते वक्त हमें सीधा बैठना होता है, रीढ़ की हड्डी को
सीधा रखना होता है। पर मगर कभी कभी क्या होता है, थक जाते तो ऐसे करके भी करते, ऐसे नहीं करना है। आपको रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखना है, उसके बाद करना है। अभी कभी कभी मैंने देखा है कि लोग कपालभाति नहीं कर पाते, कि जैसे कपालभाति में क्या करना है, सांसों को बाहर फेंकना ही है, लेना नहीं है। लेना और फेंकना दोनों भस्त्रिका में हो गए, और जो छोड़ने वाली प्रोसेस है वो सिर्फ कपालभाति में आती है। तो कपालभाति करते हुए कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं कपालभाति नहीं कर पाई, तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कोयल बोलती है ना, कुहू कुहू कुहू, तो आप ऐसे कर सकते हैं, कुहू 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 कुहू। तो ये भी कर सकते हो, और आपसे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए करते हैं कपालभाति। बीच में जैसे आपको लगता है कि अभी थकान लग रही है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा चालू करना है हमें। कपालभाति भी जो प्रेग्नेंट है उनके लिए सही नहीं है, मगर प्रेगनेंसी के अमुक जो फेज़ होते हैं, जो डिलीवरी का वक्त होता है, उसके पहले पहले का एक फ़ेज़ रहता है, तब से चालू कर सकते हैं। मगर आप कोई भी डॉक्टर की सलाह लिए बिना ही नहीं करना, ओके। यदि आपको फास्ट करना है तो आप कर सकते हैं, मगर कपालभाति मीडियम स्पीड से करोगे तो उसके बेनिफिट्स आपको ज़्यादा और जल्द मिलेंगे। आपके शरीर के अंदर कोई भी ग्रंथि है, माने गांठ बोलते हैं ना, वो है, तो आपके लिए कपालभाति बहुत ही बढ़िया है। मगर वो आप ज़्यादा स्पीड से करोगे तो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मीडियम स्पीड से करो, और बीच बीच में ऐसे मेडिटेशन करते करते करो। आप अपना कपालभाति चालू रखिए। बीच बीच में किसी को बलगम आ रहा है, डकार आ रही है, तो इट्स ओके, इट्स नेचुरल, और उसको होने दीजिए। हाँ, मगर प्यास लगती है तो पानी नहीं पीना है। तो क्या करोगे बीच में जब प्यास लगेगी, तो उसके लिए हम जो अभी नेक्स्ट प्राणायाम करने वाले हैं, वो वाला प्राणायाम बीच बीच में आपको करते रहना है, तो प्यास आपको नहीं लगेगी। मेडिटेशन करेंगे।
चलिए आगे का प्राणायाम है शीतली और शीतकाली। जब आपको ऐसा लगे कि आपको ज़्यादा प्यास लग रही है बीच बीच में और आप पानी पीना चाहते हो या बॉटल लेकर ही बैठे हो, तो आपको वो नहीं पीना है प्राणायाम के पूरे सेशन के दौरान। पहले थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, उसके बाद पूरे सेशन के दौरान आपको पानी नहीं पीना चाहिए। ओके, तो क्या करोगे, जब भी आपको प्यास लगती है तो हमारा जो शीतली प्राणायाम है वो आपको करना है। तो शीतली प्राणायाम करेंगे वो 7 से 14 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, आप अपने समय अनुसार करिए। और कभी भी ऐसा आपको प्यास लगी, आप कहीं भी हो और आपके पास पानी नहीं हो और आपके शरीर के अंदर भी पानी कम लग रहा है आपको, तो ये आप करना। और एकदम से गर्मी का एहसास हो रहा है और आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हुई या फिर बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ या करती हूँ, तो ये भी आपको उसमें फ़ायदा दिलाएगी। ओके, चलिए करते हैं शीतली प्राणायाम। ऐसे करिए। तो आपकी टंग को बाहर निकालना है, उसे ट्विस्ट करना है और उससे ही जैसे हम जीभ से श्वास ले रहे ऐसा हमें अनुभव करना है और नाक से उसको निकालना है, श्वास को बाहर निकालना है। ओके, चलिए करते हैं। ध्यान करेंगे। अभी हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो टंग है उसको हमारे जो दांत है उसके पीछे लगा देंगे और जैसे उससे ही हम दांत से ही श्वास ले रहे ऐसा करके श्वास लेंगे और नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। तो चलिए हम करते हैं। वो भी आप 7 बारी, 14 बारी और 21 बारी कर सकते हैं। हम 14 बारी कर रहे हैं। ओके, मेडिटेशन करेंगे।
चलिए हम अभी उज्जयी प्राणायाम करेंगे, जो थायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया है। और जैसे आपका वेट ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है, आपको वेट कम करना है, तो आपके जो थायराइड ग्रंथि है, ग्लैंड है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करते वक्त हम जालंधर बंद का भी हम अभ्यास करेंगे। तो कैसे करना है आप पहले देख लीजिए, फिर हम करेंगे। तो जैसे हम गले से श्वास ले रहे हैं, ऐसा करना है। जैसे देखिए मेरी गले की नसें देखिए एकदम से खींच जाती है और एक आवाज़ आती है, एकदम थोड़ी ऑड आवाज़ है, तो ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। और जैसे ये करते वक्त आपको खांसी आ रही है, तो आप परफेक्ट वे पर कर रहे हो, तो आप चिंता मत करना कि मुझसे नहीं हो पा रहा। ये थोड़ा सा अटपटा है और थोड़ा सा यहाँ पेन भी होगा, तो इट्स ओके। वो आपकी थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करने में हमारी हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम। और उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने ऐसे श्वास ले लिया ओके नाक से, फिर उसको निकालना है। निकालते वक्त आपका जो ये चीन है ना, यहाँ टच होना चाहिए। ओके, और दोबारा फिर से करना है। जैसे हम 12 टाइम्स करेंगे, ये आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो। चलिए चालू करते हैं उज्जयी प्राणायाम। सॉरी, चलिए फर्स्ट ध्यान करेंगे। चलिए अभी हम करेंगे अब हम करेंगे भ्रामरी आसन। ओके, तो भ्रामरी आसन मैंने आपको सिखाया है कि जैसे ऐसे करके भी कर सकते हो और ऐसे करके भी कर सकते हो। ओके, ऐसे करते वक्त सिर्फ यही ध्यान रखना है कि हमें आँखों पर ज़्यादा दबाव नहीं रखना है। ओके, एकदम से सॉफ्टली आपकी उंगलियां उस पर होनी चाहिए, दबानी नहीं है। ओके, चलिए चालू करते हैं भ्रामरी आसन।
ध्यान करेंगे। चलिए, अभी कोरोना की वजह से सबको बुखार आता है, तब हमें क्या करना चाहिए? या फिर आपकी जैसे आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कि आप शॉर्ट टेम्पर हो और ज़्यादा चिंता करते हो, या फिर आप में धीरज की कमी है, ओके, तो आपको क्या करना है? ये अगला जो प्राणायाम है वो उसका नाम है चंद्र प्राणायाम। तो चंद्र प्राणायाम से क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो खराब ठंडक है वो निकल जाएगी, और जो अच्छी ठंडक या शीतलता वो हमारे अंदर आएगी। चंद्र प्राणायाम नाम से पता चल रहा है। और आपको पता होगा शायद कि हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वहाँ एक नाड़ी है, उसका नाम है चंद्र नाड़ी। तो हमें उससे ही श्वास लेना है और उससे ही श्वास को छोड़ना है। तो चलिए करते हैं, 2 मिनट तक करेंगे, ज़्यादा अभी समय ज़्यादा हो गया है शायद। तो चलिए हम करते हैं चंद्र प्राणायाम। याद रखिए, लेफ़्ट से ही लेना है और लेफ़्ट से ही छोड़ना है। जिसको बुखार उतर ही नहीं रहा है, 100 से नीचे जा ही नहीं रहा है, तो ये आपके बॉडी टेम्परेचर को फट से ठंडा कर देगा, फट से कम करेगा, ओके। तो ये ज़रूर से ध्यान रखना। किसी को भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करना। कभी आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है कि मुझको कोई है व्यक्ति उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो आपकी जो राइट है ना उसको बंद कर दो, तो गुस्सा अपने आप चला जाएगा। जैसे आपका एसिडिटी है, या फिर एक्ने की प्रॉब्लम है, या फिर हार्मोन्स ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहे हैं, तब भी आप ये प्राणायाम कर सकते हो।
ओके। उसके बाद हम करेंगे चंद्र भेदन, जैसे चंद्र को भेदना है, यानी लेफ्ट से लेकर राइट से आपको निकालना है, ऐसे। इसका भी सेम आपको बेनिफिट्स मिलेगा जो चंद्र प्राणायाम के है, मगर शरीर के अंदर जो खराब गर्मी है वो भी निकल जाएगी इससे। ओके। ध्यान करेंगे हम। अभी हम लास्ट में करेंगे ओमनाद। ओके। ओमनाद करते वक्त आपको ध्यान रखना कि हमें ओम नहीं बोलना है, हमें बोलना है अ ओ म। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट के लिए हम ओमनाद करेंगे। अभी तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कि जब आप 5 मिनट तक ओमनाद करते हैं तो आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आप में पॉजिटिविटी आती है, आपकी ग्लैंड सही तरह से काम करती है, आपके सारे तंत्र जो है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करना शुरू करते हैं। अभी आप हेल्दी हो तो भी करो, आपको कोई रोग है, आपको डिसीज़ है तो भी आप ये करें। ओके। चलिए चालू करते हैं। यदि आप गर्भवती है तो दोनों हाथों को अपने गर्भ पर रख दो और उसको भी जैसे वो भी कर रहा है तो वैसे विजुलाइज करके करिए। ओके। चलिए करते हैं ओमनाद।
ध्यान करेंगे अभी हम पूरे बॉडी पर। ध्यान से अवेयर रहिए। चलिए, हमारा सेशन पूरा होता है, प्राणायाम सेशन। मगर एक लास्ट में सबको एक छोटा सा, जैसे खाना खाने के बाद डिज़र्ट मिलता है, वैसे ही हम प्राणायाम के सेशन के बाद एक हास्य योग भी कर लेते हैं। तो हास्य योग के लिए आपको क्या करना है, कपालभाति में वज्रासन के अंदर बैठ जाइए। वज्रासन के अंदर बैठकर फिर दोनों हाथों को ऐसे करके ऊपर ले जाना है और ऐसे छोड़ना है। मगर कैसे करना है, ए हा 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 हा, ए हा 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 हा, ए हा 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 हा। पता है आपको हंसी नहीं आ रही है, तब भी हंसना है। ए हा 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 हा, ए हा 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 हा। ओम